श्लोक 47 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। 47 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के विषय में महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर कर्म, कार्य और फल, परिणाम के संबंध को स्पष्ट किया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका तात्पर्य है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। तुम केवल अपने कार्य पर ध्यान दो, न कि कार्य के फल पर। मा फलेषु कदाचन, तुम्हें कभी भी कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम कार्य करते हो तो तुम्हारे लिए परिणाम की चिंता करना उचित नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, इसका अर्थ है कि तुम्हारे कर्म का उद्देश्य फल प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। कर्म का मुख्य उद्देश्य सही तरीके से कर्म करना है, न कि उसके परिणाम की अपेक्षा रखना। ते संगोस्त्व कर्मणि, यदि तुम कर्म के फल में संलग्न रहोगे तो इससे तुम्हारी कर्म से मनोयोग्यता और लगाव कम होगा। यही कारण है कि तुम्हें कर्म से जुड़े रहना चाहिए और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि कर्म करना ही उनका धर्म है और उसे फल की चिंता किए बिना सच्चे मन से करना चाहिए। फल पर चिंता करने की बजाय हमें केवल सही कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। श्लोक 48 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है, ही योग कहलाता है। 48 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग और कर्म के बीच के संबंध की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि कर्म करने का तरीका क्या होना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि, यहाँ योगस्थ का अर्थ है योग में स्थित। जब व्यक्ति योग या आत्मा के साथ एकात्मता में होता है तब उसे कर्म करने का निर्देश दिया जाता है। योग का मतलब है मानसिक और आत्मिक स्थिति की स्थिरता, जो किसी कर्म को पूरी लगन और ध्यान के साथ करने में मदद करती है। संग त्यक्त्वा धनंजय, संग त्यक्त्वा का अर्थ है बंधनों या आसक्तियों को छोड़कर। यहाँ धनंजय अर्जुन को संबोधित किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्देशित कर रहे हैं कि कर्म करते समय किसी भी परिणाम की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों की स्थिति में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। सिद्धि का अर्थ है सफलता और असिद्धि का अर्थ है असफलता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के परिणामों में सफल होने या न होने पर समान भाव रखना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, समत्वम का अर्थ है समानता या संतुलन। यहाँ पर भगवान कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि योग का असली अर्थ तब समझा जाता है जब व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में समान भाव रखता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा देते हैं कि योग का वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति बिना किसी आसक्ति और भेदभाव के कर्म करता है और सफलता या असफलता के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है।